गॉस का प्रमेय। टुडे वी हैव टू लर्न गॉसियन थ्योरम। इसमें थ्योरम में बस ये जानना है, पहले तो इसकी हम थ्योरी पढ़ लेंगे, क्योंकि गॉस के प्रमेय में या किसी भी प्रमेय में थ्योरी जो होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, लिखने के लिए डायरेक्टली आता है। तो यहाँ पर लिखा हूँ, बस ऐसे ही लर्न कर लेना है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना। ठीक है, अब इसको आप अपने तरीके से कैसे भी लर्न करें वो आपके ऊपर है। वैसे मैं ऐसे करता हूँ कि फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेता हूँ। ये मैथमेटिकल फॉर्म है गॉसियन थ्योरम का कि फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। अब यहाँ से याद कर लेंगे कि किसी भी मतलब ये जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब ये वैद्युत फ्लक्स कहाँ का वैद्युत फ्लक्स, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और आवेश Q कैसा होगा, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का मिलेगा। तो यही दो बातें सोचने की, परिबद्ध आवेश होगा यानी घिरा हुआ होगा, ठीक है, और जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो किसी क्लोज सरफेस यानी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। उसके बाद गॉसियन प्रमेय को मतलब प्रूफ करने के लिए ज़्यादा प्रयास है कि इसकी उत्पत्ति कीजिए। तो उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, इसकी प्रूफ करने का दो तरीका है, एक इजी वे में है और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इजी वे वाला देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए आएगा, क्योंकि हम कल पढ़े थे ना कि फाई इक्वल टू, यहाँ लिख लेता हूँ, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अगर cos थीटा 1 हो जाए तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए मिलेगा। यहाँ से फाई इक्वल टू ई इंटू ए आ जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू हम जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। उसका में ये जो है क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस का जो है एरिया है, और इस क्लोज सरफेस का एरिया 4πr² आता है। अब ई और ए की वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें। बहुत आसान तरीका है, बार बार सुनेंगे तो लर्न हो जाएगा। ई की वैल्यू लेनी है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ई की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ए की वैल्यू 4πr²। 4π ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और r² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा यहाँ 1/ε0 और यहाँ बचेगा Q। तो ये जो बचा है 1/ε0 और Q, ये दोनों इंटू में है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे ऐसे भी लिखो, बात एक ही है। तो फाई इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू 1/ε0, जो गॉस का क्या होता है, प्रमेय होता है। ठीक है, तो आपको गॉस के प्रमेय के लिए यही प्रूफ करना था, फाई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। ठीक है, तो ये इजी वे था जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ये चीज़ लर्न रहेगा। फाई ई आप जानते हैं इंटू ए होता है। अब फिर सोचो कि ई क्या हो सकता है, ई 1/4πε0 Q/r² होता है। क्लोज सरफेस यानी बंद पृष्ठ के लिए ए क्या हो सकता है, 4πr² होता है। दोनों को पुट कर दो, काटोगे खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। वो सब खुद थिंकिंग करना चाहिए। दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ है, इसमें फिगर बनाएंगे, फिगर के बारे में लिख देंगे कि एक बंद सरफेस है या बंद पृष्ठ है, उसके बिंदु O पर एक +Q आवेश है, जिससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु यहाँ पर P है, ठीक है, जहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA स्थित है, यानी छोटा सा क्षेत्रफल स्थित है, जिससे होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें बात करनी है। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल dA यहाँ पर स्थित है। ये ऐसा गोला क्यों बनाया गया, क्योंकि समझ लो कि जैसे पूरा गोला था और इसमें ऐसे कट करके जो है ऐसे उठा दिया गया, ठीक है, तो इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पर +Q आवेश के कारण r डिस्टेंस पर जो बिंदु P होगा, ठीक है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या मिलेगी, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ मान लेते हैं कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल वेक्टर dA लेंगे, तो क्षेत्रफल वेक्टर dA और E के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो वैद्युत फ्लक्स, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल टू P dA cos थीटा होगा। क्वेश्चन ये आता है कि d कहाँ से आ गया, हम तो फाई ई पढ़े थे, तो वहाँ भी हम d पढ़ सकते थे। छोटे से पार्ट के लिए लेंगे तो d, और पूरा उसका इंटीग्रेशन करेंगे बड़े से पार्ट के लिए तो d हट जाएगा, तो d फाई इक्वल टू P dA cos थीटा आ जाएगा। d का मतलब हो गया कि छोटा सा वैद्युत फ्लक्स, और dA का मतलब हो गया बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद हम ये जानते हैं, यहाँ भी जानते थे, यहाँ भी जान ही रहे हैं कि इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। उसके बाद d फाई इक्वल टू, जब इसमें e की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो d फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आ जाएगा। dA cos थीटा को ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अब ये जो घेरा गया है ऐसे पूरा dA cos थीटा
और ये इसके नीचे बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हूँ उसको कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, जिसको मैंने डी ओमेगा लिखा है, यानी डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये कहाँ से हो गया, इसको सोचने के लिए जो है आप 2-3 मिनट सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, या नहीं जानते हैं तो ऐसे जान लीजिए कि डी ओमेगा जो है घन कोण होता है, सॉलिड एंगल घन कोण होता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, घन कोण बनाने के लिए किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। यानी एक गोला ऐसे है, यहाँ पर एक पृष्ठ है, ये इसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे, जिसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये डी ओमेगा मतलब छोटे से पार्ट के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल भी छोटा है तो घन कोण भी छोटा होगा, ठीक है। अब डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसकी वैल्यू पूरे की डी ओमेगा आ गई। अब ये हमें एक छोटे से पार्ट के लिए पता चला, सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए पता चल गया, तो पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इसका हम होल इंटीग्रेशन कर देंगे। होल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सीखेंगे कि छोटे से पार्ट के लिए डी रहेगा, और उसका जब उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे पार्ट के लिए पता चल जाएगा, और इंटीग्रेशन करते समय ये डी क्या होगा, हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर फाई आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखा गया, क्यू को ऐसे लिखा गया। यहाँ होल इंटीग्रेशन का साइन जो है डी ओमेगा के साथ लगाया गया। होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा घन कोण से, ठीक है। तो होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई हो गया। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई की, तो 4 पाई यानी डी ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आ जाएगा, जहाँ से हम कह सकते हैं कि वैल्यू प्लस फाई आवेश क्यू का 1/0 गुना, यानी ये वाला करने के लिए घन कोण आपको जानना पड़ेगा। और पूरा गॉसियन थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये कि मान लेते हैं एक ऐसा बंद पृष्ठ है, इसी के अंदर चार्ज रखा है, तो चार्ज रखा है तो चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो कोई छोटा सा क्षेत्रफल ऐसे ले लें अगर, तो यहाँ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो ये वैद्युत फ्लक्स जो इसके अंदर आवेश रखा है उसका कितना होगा, यही बात उन्होंने बताई, ठीक है। हेडिंग पढ़ने से मतलब नहीं, जानेंगे कि हेडिंग क्या है। तो मान लेते हैं बंद सरफेस से आवेश रखा है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, यहाँ छोटा सा एक क्षेत्रफल है तो इससे ढेर सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो वो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब ये वैद्युत फ्लक्स जो यहाँ बन रहा है वो अपने आवेश का, जो आवेश रखा गया था, तो अपने आवेश का कितना होता है, तो उन्होंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स फाई अपने आवेश क्यू का 1/0 गुना